कहीं तो आप लोग मिलेंगे कम से कम, ये एक बात बोल रहे हैं जी, जो जो आपके साथ ही इशारा कर रहे हैं जी। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जैसे हमारे ओबीसी एससी के जो नेता हैं, हम लोग के वोट से वो वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हम लोग की आवाज नहीं उठाते हैं। जैसे एक अभी लेटेस्ट मामला ये है, 69,000 भर्ती हुई थी, जिसमें से 20,000 भर्तियों का घोटाला हुआ था, जिसमें सरकार ने खुद 6800 का घोटाला माना है और लिखित में माना है। उसकी लिस्ट भी इन लोगों ने जारी की है, और बच्चे वो 600 दिन से वहां इको गार्डन पे धरना दे रहे हैं। आज तक कोई वहां नहीं गया। देते हैं तो केवल टाइम पास के लिए कि कोर्ट में है, कि ये है, कि वो है। तो उसके लिए ना तो हमारी कोई भी दल हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलर किसी दल के लिए कह रहा हूँ, कोई भी दल हो, हमारे जो भी युवा हित की बिल्कुल हाँ, जो भी एससी ओबीसी का नेता हो, हमारी वहां आवाज उठाए, क्योंकि वो हमारे वोट से वहां गए हैं। और जिन लोग की वो नियुक्ति नहीं है, क्यों नहीं हुई अब तक, तुम जवाबदेही तो कर सकते हो ना। आप उन्होंने इशारा अभी कहा था कि टीचरों के बारे में, मैं सभी टीचरों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं उन टीचरों के बारे में मैंने कहा था कि उन पर निगाह रखाई है। उन टीचरों मैंने पे आपकी बात कही, मैंने कहा कि अगर एक दो भी है तो वो ठीक होने चाहिए। उनको ये जो ये करते हैं उन पर निगाह रख आनी चाहिए, उनको सुधारना चाहिए, बस मेरा कहने मतलब। जब ये सुधरेंगे तो और छात्र भी सुधरेंगे। मैंने सभी टीचरों पे हमला नहीं किया। नहीं, मैंने भी उस बात को कहा कि आपने मुझे एक दो उदाहरण बताए कि वैसे उदाहरण वैसी तस्वीर भी नहीं आनी चाहिए। जी आप कुछ कह रहे नई नई शिक्षा नीति में जैसे कि एजुकेशन इतनी महंगी हुई है, इससे पहले भी था कि बच्चे का एक सब्जेक्ट में अगर इम्प्रूवमेंट आता था तो एक पेपर के साथ साथ वो 3 पेपर देता था एक ही सब्जेक्ट के। अब बच्चों को लगातार अब्सेंट और यूनिवर्सिटी के सिस्टम ने इतना परेशान कर रखा है कि आए दिन हमारे तुम्हारे साथी अमर उजाला वाले हमारा चीजें कवर करते हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति में अभी तक तो कोई किसी सब्जेक्ट का सिलेबस तैयार नहीं है, और नई शिक्षा नीति नए बच्चों पर थोप दी गई है, जिससे बच्चा 3-3 साल की जगह 6-6-7 साल चल रहा है, ग्रेजुएशन ही नहीं कर पा रहा। तो ये सरकार यही चाहती है कि ग्रेजुएशन ना करे, ना रोजगार मांगे, पढ़ाई को इसी तरह से इन्होंने बर्बाद कर रखा है पूरा। बहुत देर से आए, सुनने हैं दोस्तों को कि अपना भी कोई विचार जोड़ना है युवाओं का। किस मुद्दे पर युवा वोट डालने जाता है, क्या सोच कर जाता है वोट डालने? युवा भैया इस बार बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा पर वोट करेगा। अच्छा, नहीं ये अच्छा हो रहा है इसलिए वोट करेगा, ये और बुरा हो रहा है ये और चीज इसलिए वोट करेगा? बुरा हो रहा है, युवा को शिक्षा कहाँ मिल रही है, शिक्षा कितनी महंगी कर दी गई है, युवा को रोजगार कहाँ मिल रहा है, युवा को पेपर लीक हो रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, कहाँ से युवा भाजपा को वोट करेगा? युवा कितना परेशान है, आज का युवा कितना बेरोजगार पकौड़े तले आज का युवा। भाजपा सरकार रोजगार दे नहीं रही युवा को। क्या नाम है आपका? रितेश यादव। रितेश। और मुझे एक साथी आपके दिख रहे थे, लेकिन जब तक मैं आता हूँ वो पीछे चले जाते हैं। जी आप इशारा कर रहे थे, और क्योंकि क्या ना बात तो होती रहेगी बहुत देर तक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक विराम। जी देखिए, आप बरेली में है, बरेली जाना जाता है बांस बरेली के लिए, मांझे के लिए, सुरमे के लिए। जाहिर सी बात, जब रोजगार की बात हो रही है तो ये हमारे बेसिक रोजगार है, इनमें भी आज तक यूपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा है। मांझा उद्योग बेकार हाल में चल रहा है, एकदम चाइनीज मांझे का रोज हादसे हो रहा है, लेकिन कोई भी इस पर रोक नहीं है। प्लस आपके सुरमे को लेकर कोई भी हमारे पास एक उत्पाद की बात होती है एक शहर के हिसाब से, लेकिन उस पर भी कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, ना ही बांस को लेकर कोई हमें सब्सिडी मिल रही है। जरी कारीगर आज रिक्शा चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, उसमें भी दिन रात आदमी को परेशान करा जा रहा है। बताइए, काम करे तो क्या करें? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।